बिहार कैबिनेट से जुड़ी हुई, जहां बिहार कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो गई है। बैठक में 34 एजेंडे पर मुहर लगी है। खेल विश्वविद्यालय में बहाली होगी। खेल विश्वविद्यालय में 244 पदों पर बहाली होगी। बीएएस अधिकारी विजय कुमार की बर्खास्तगी भी कर दी गई है। तो बैठक में 34 एजेंडे पर मुहर लगी है। ये सारे एजेंडे महत्वपूर्ण, लेकिन खास करके अगर बात करें बहालियों को लेकर के, तो खेल विश्वविद्यालय में बहाली होगी। खेल विश्वविद्यालय में 244 पदों पर बहाली होगी, नौकरी मिलेगी। इसके साथ साथ बीएएस अधिकारी विजय कुमार बर्खास्त कर दिए गए हैं। तो बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। एक एक करके जो जिन एजेंडों पर मुहर लगी है वो एक एक करके एजेंडे सामने आ रहे हैं। लेकिन इन 34 एजेंडों में खास करके नौकरियों की अगर बात करें तो खेल विश्वविद्यालय में बहाली होनी है, और ये बहालियों की जो संख्या होगी वो 244 होगी। 244 पदों पर बहाली की जाएगी। इसके साथ साथ बैस अधिकारी विजय कुमार के बर्खास्तगी की खबर है। तो देखिए, जब भी नीतीश कैबिनेट की बैठक होती है, बिहार कैबिनेट की बैठक होती है, तो पूरे बिहार की भी नजर होती है कि किस तरीके से किन किन महत्वपूर्ण एजेंडों पर स्वीकृति मिलती है, उस पर मुहर लगती है, मंजूरी मिलती है। और ऐसे में 34 एजेंडे काफी महत्वपूर्ण, और जो ब्रीफिंग है वो भी सामने आती है। लेकिन जिस तरीके से ये खबर फिलहाल नौकरी को लेकर के निकल करके सामने आई है, वो राहत देने वाली खबर है। संजय हमारे साथ न्यूज़18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, 34 एजेंडे पर मुहर लगी है, खास क्या बिंदु है इस एजेंडों की जिस पर मुहर लगी है? देखिए राहुल, निश्चित तौर पर आज काफी महत्वपूर्ण एजेंडों पर नीतीश सरकार ने अपनी सहमति दी है। सबसे बड़ी बात है कि 74 औद्योगिक इकाइयों के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है। कई विभागों में पदों का सृजन किया गया है। खेल विश्वविद्यालयों के लिए 244 पदों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राज्य सरकार ने मधुबनी, वीरपुर, वाल्मीकिनगर, भागलपुर, सहरसा एयरपोर्ट को लेकर भी एक बड़ा फैसला किया है। कमर्शियल फ्लाइट यहां से शुरू करने को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है और कैबिनेट ने इसको आज अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जो कार्यरत सरकारी कर्मी है, वैसे दिव्यांगजनों को सरकारी सेवा में 4% क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा सीतामढ़ी में जो माँ सीता का मंदिर है, उसमें श्री राम मंदिर की डिजाइन में उसके अनुरूप उसका निर्माण जो है वो होगा, इस पर भी मंजूरी दी गई है। बिहार पर्यटन ब्रॉडिंग मार्केट संशोधन नीति को भी मंजूरी दी गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 को लेकर 129 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। जमुई में नीतीश कुमार जो सीएम है, उनकी प्रस्तावित यात्रा के दौरान जमुई में जो डिग्री महाविद्यालय है उसके लिए 526 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान नियमावली 2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। एक और महत्वपूर्ण फैसला है, बिहार कृषि विभागीय अशुल्क समग्र नियमावली 2025 के गठन को भी आज सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। और जमीन सर्वे को लेकर सरकार ने भू अर्जन संशोधन नियम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो कई महत्वपूर्ण फैसले हैं जो जनहित को लेकर नीतीश सरकार ने आज अपनी स्वीकृति दी है और सहमति जताई है। राहुल जी, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। 2024 में हुए नीट पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी संजीव मुखिया गिरफ्तार हो गया है। ईओयू की टीम ने दानापुर में ही एक फ्लैट से उसे गिरफ्तार किया है। कल रात संजीव मुखिया के यहां छिपे होने की पुलिस को खबर मिली थी, जिसके बाद ईओयू की टीम ने जाल बिछाया, उसे गिरफ्तार किया। अभी हाल में संजीव मुखिया पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने 3 लाख का इनाम घोषित किया था। बता दें कि संजीव मुखिया मूल रूप से नगरदौसा का रहने वाला है और सॉल्वर गैंग का पुराना मास्टरमाइंड रहा है। इसके पहले ही वो कई प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक में शामिल रहा है। संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव भी शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले में फिलहाल जेल में बंद है। तो संजीव मुखिया जिसकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है, ईओयू की टीम ने जाल बिछाया, पुलिस को सूचना मिली थी। आप समझ सकते हैं करीब 11 महीने का वक्त बीता और ऐसी इन 11 महीनों में फरार रहा, इनाम भी घोषित किया गया और आखिरकार इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और भागलपुर से बड़ी खबर, जहां टीएमबीयू के दीक्षांत समारोह में हंगामा हो गया। एक छात्र ने मंच पर पर्चा फेंका, राज्यपाल के सामने ही उसने पर्चा फेंक दिया। युवक ने पुलिस को हिरासत में लिया है, छात्रों की समस्या को लेकर के विरोध कर रहा था। तो भागलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से यहां पर टीएमबीयू के दीक्षांत समारोह में हंगामा हुआ है, जहां एक छात्र ने मंच पर पर्चा फेंक दिया। बताया जा रहा है कि राज्यपाल मौजूद थे और वहीं पर राज्यपाल के सामने ही पर्चा फेंक दिया गया। युवक ने पुलिस को हिरासत में लिया है और छात्रों की समस्या को लेकर के ये विरोध कर रहा था। लेकिन इस बीच हंगामे की तस्वीर सामने आई है, राज्यपाल मौजूद थे और राज्यपाल के सामने ही पर्चा फेंक दिया गया। बताया ये जा रहा है कि छात्रों की समस्या को लेकर के इसने अपना विरोध जताया था। हालांकि वहां पर
पुलिस की मौजूदगी भी थी। आशीष हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या हुआ दीक्षांत समारोह के दौरान? हेलो आशीष, आवाज पहुंच पा रही? क्या हुआ था? जी जी, दीक्षांत समारोह के दौरान जब महामहिम राज्यपाल जो हैं वो तिलका मांझी की प्रतिमा पर जब माल्यार्पण कर रहे थे, इसी दौरान आलोक कुमार नामक एक हॉस्टल का छात्र है, वो जिंदाबाद के नारे के साथ जो है कुछ पर्चे हाथ में लेकर आया था और राज्यपाल के सामने ही पर्चा उसने उड़ा दिया था और जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। उसका साफ कहना था कि कुलपति से उसने कई बार शिकायत की कि हॉस्टल में जो है पानी की समस्या है और अन्य समस्या को लेकर जो है लगातार वो मांग करता रहा था, लेकिन कुलपति के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण जो है आक्रोशित होकर छात्र जो है आज महामहिम राज्यपाल के सामने जो है प्रदर्शन किया है और मंच पर चढ़कर जो है उसने राज्यपाल के सामने पर्चा फेंका है, जिसके बाद पुलिस जो है वहां पर उसे पकड़ कर ले गई है। लेकिन सवाल उठता है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, उसके बावजूद भी है जो छात्र जो मंच पर चढ़ गया और महामहिम राज्यपाल के सामने में पर्चा फेंक चलिए, बिल्कुल हंगामे की तस्वीर सामने आई। अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष साहब का। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां पुलिस की गश्ती गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गश्ती के दौरान गाड़ी पलट गई। हादसे में कई पुलिसकर्मी घायल हैं। पकड़ी दयाल में गश्ती के समय यह हादसा हो गया, जहां पुलिस की गश्ती गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। ये गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। गश्ती के दौरान ही गाड़ी पलट गई। बता दें कि हादसे में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पकड़ी दयाल में गश्ती के समय यह हादसा हुआ है। अवनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अवनीश, कैसे हादसा हुआ, कैसे पुलिसकर्मी है अभी? देखिए, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और गाड़ी जो है वो पलट गई है। पुलिस की गाड़ी, गश्ती की गाड़ी, जिसमें एसआई और महिला पुलिस के जवान जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जो चालक है राजमंगल साव, उन्होंने बताया है कि काफी जागरम हो गया था, ठीक से सो नहीं पाए थे। ड्यूटी जरा लग जाने के कारण जो है नींद आ गया और जिसके कारण गाड़ी जो है वो पलट गई। और लगभग रात एक बजे की ये घटना है। नवादा जो बैंक है पकड़ी दयाल थाना इलाके में, उसको वो जांच करके वो लोग आ रहे थे बैंक, क्योंकि लगातार जो है चोरी की घटनाएं उन इलाकों में बढ़ी है। तो गश्ती की गाड़ी उधर गई थी और गाड़ी जब लौट रही थी तो गाड़ी पलट गई। पलटने से कई पुलिसकर्मी जो घायल हो गए हैं, उसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें कई एसआई हैं, जो है होमगार्ड के जवान हैं और गाड़ी चालक हैं। वो तमाम लोगों का जो है इलाज जो है वो सदर अस्पताल में किया जा रहा है। सिपाही कंचन यादव हैं, श्वेता हैं और एसआई रामदत्त हैं। तो कई लगभग 5 की संख्या में जो सिपाही हैं और जो पुलिसकर्मी हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज मोतिहारी के सदर अस्पताल में किया जा रहा है। जी, शुक्रिया अवनीश।